रूपनगर में मौजूद हैं और हमारे साथ 127 जो अलॉटीज़ थे उनमें से कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। सुरजीत जी मौजूद हैं और यहाँ पे आज मुबारक वाला दिन है कि इन लोगों में से कुछ लोगों को जो है यहाँ पे प्लॉट्स जो हैं वो काट के दिए जा रहे हैं। सुरजीत जी, क्या कुछ पूरा मामला है यहाँ पे और कितने प्लॉट्स जो हैं यहाँ पे काट के दिए जाएंगे? देखिए, मैंने पिछली बार भी आपको बताया था कि हम 127 के करीब जो फैमिलीज़ हैं जिनको यहाँ 2014 में जो है प्लॉट बंदी करके दी गई थी और निकाले थे एडवर्टाइज़र, हमने पैसे भी दिए और पोजेसन जो था वो लिंगर ऑन हुआ। उसके बारे में मैं पहले ही तफसील में बता चुका हूँ। और आज जो है 7 साल के बाद एक खुशी हमारे चेहरे पे दिख रहे होंगे आप कि 7 साल के बाद हमें इंसाफ की जो 7 साल से उम्मीद चल रहे थे आज वो पूरी होने शुरू हो गई, स्टार्ट हो गया उसके लिए। आज जेडीए की टीम अलॉन्ग विद एडमिनिस्ट्रेशन की टीम जो है मौके पर आई है और उन्होंने कुछ प्लॉट्स को चिन्हित करा, क्योंकि ये पूरी कॉलोनी का एक लेआउट है। तो 24-25 के करीब उन्होंने जो अभी प्लॉट्स जो हैं वो फ़िलहाल चिन्हित कर लिए हैं। उनको जो है पोजेसन थोड़ी देर में ये लोग दे देंगे, हैंड ओवर कर देंगे और शाम तक कुछ और प्लॉट्स को जो है ये चिन्हित करके कुछ और अलॉटीज़ को ये प्लॉट दे देंगे और इसी तरह ये ड्राइव जो है कंटिन्यूएशन में चलेगी और ये सारी ज़मीन जो है जो 127 परिवारों का हक है उनको जल्द ही जो है उनको हैंड ओवर कर दी जाएगी। सर, ये सीरियल वाइज जो है जिस तरह से सीरियल पहले से चलते आ रहे थे, जो लॉट्स हुए थे आपको उसी हिसाब से हो रहा है? हाँ, उसी के हिसाब से। जो मेरा प्लॉट नंबर है 117, तो मुझे 117 ही दिया जाएगा। तो उसी हिसाब से जितने भी लॉटीज़ यहाँ हैं अपनी अपनी जो लीज डीड है वो लेके आए हैं, वो मौके पर हैं, उनको दिखा रहे हैं कि मेरा प्लॉट नंबर ये है। तो उसी हिसाब से वो चिन्हित कर रहे हैं। एक तरफ से उन्होंने शुरू की है ड्राइव, तो इसी तरह से ये ड्राइव जो है अब आगे की तरफ जो है बढ़ेगी। जी। तो यहाँ पे किसी के द्वारा कोई रोकने की कोशिश की गई या कोई उस तरह का कोई? देखिए, काफ़ी पुलिस का बंदोबस्त है, पुलिस ने प्रिकॉशनरी काफ़ी मेजर्स ले रखे हैं और ऐसी कोई घटना हुई नहीं है और सब पीसफुली यहाँ पे चल रहा है। और मुझे लगता है कि उम्मीद है कि ये सारी पीसफुल तरीके से ये ड्राइव जो है वो चलनी चाहिए। तो क्या उम्मीद करेंगे, मतलब नेक्स्ट जो बाकी लोग रहते हैं उनको कितनी देर में पोजीशंस जो है मिलेंगी? नहीं, हम तो चाहेंगे कि अब ये ड्राइव जो शुरू हुई है इसी तरह से ये रोज़ के रोज़ कंटिन्यूएशन में ये ड्राइव चले। एक और बात मैं आपके माध्यम से ये करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सालों से हमें उम्मीद थी एडमिनिस्ट्रेशन से, जेडीए से, कि वो हमें जो है प्लॉट की जो है पोजीशन दे। बहुत मशकूर हैं हम एलजी सरकार के, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन के, डिपकॉम साहब के, वीसी जेडीए के और सारी एडमिनिस्ट्रेशन के, जिन्होंने आज हमारे हकों को जायज़ समझकर हमें जो है यहाँ मौके पर आकर हमारी जो है प्लॉट बंदी जो है वो जो शुरू कर दी है। और उम्मीद करता हूँ मैं कि जल्द ही जो ये है सभी 127 परिवारों को ये मिल जाएगा। और मैं एक बात दैंग साहब आपको बता दूँ कि जब तक 127 परिवारों को ये सभी को एक इंसान, लास्ट इंसान तक ये नहीं पहुंचता, 127 परिवार साथ हैं, पूरा जम्मू हमारे साथ है, पूरे लोग हमारे साथ हैं। हमें मशकूर हूँ जम्मू की जनता का, जिन्होंने हमें भरपूर प्यार दिया और आखिरकार मजबूर कर दिया उन लोगों को भी ये कहने पे कि 127 परिवार के खिलाफ हम नहीं हैं। जबकि पहले जो 2014-15 में जो लोग पत्थर मारने हमें आते थे, आज वो भी ये कहने लगे कि 127 परिवारों का हक उनको मिलना चाहिए। तो जी, आज क्या एडमिनिस्ट्रेशन का डर है कि वो लोग उस तरह की गतिविधि नहीं कर रहे हैं या समझ चुके हैं, जैसे आपने कहा कि समझ चुके हैं कि ये इनका अधिकार है, इस वजह से वो नहीं, मतलब इस तरह की हरकत कर रहे हैं? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, जिस दिन ये ड्राइव चल रही थी उस दिन के भी आप अगर वीडियोज़ निकाल के देखें अपने आर्काइव से तो आपको पता चलेगा कि हमारी माताएं हैं उसमें, हमारी बहनें हैं उसमें, हमारी उम्मीद संपत्ति है उनके साथ, क्योंकि वो हैं। उनके मुख से ये बात निकली कि ये सरकार की ज़मीन है, हमने ये सरकार की ज़मीन पे बैठे हुए हैं, तो सरकार हमें वक्त दे, हम यहाँ से उठ के चले जाएंगे, हमारे फिलहाल स्ट्रक्चर ना तोड़े जाएं। लेकिन उसके बाद आपने देखा जो सियासी षड्यंत्र यहाँ रचा गया, एक ऐसा रंग दिया गया इसको कि ये कम्युनिटी के खिलाफ। मैं पहले दिन से, उस दिन से भी ये कह रहा हूँ, ये किसी जात के, किसी धर्म के, किसी कम्युनिटी के खिलाफ नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ एक इंक्रोचमेंट जिन्होंने की हो वो उसकी एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव है। और जब एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव होती है तो अगर किसी ने सरकार की ज़मीन पर बिना नक्शा पास किए, बिना कुछ किए अगर वो कब्ज़ा किया है तो सरकार का दायित्व है। सरकार किस काम के लिए होती है? सरकार क्या अपनी ज़मीनों को इंक्रोचर्स को हाथ में देने के लिए होती है या उस पर कार्रवाई करने के लिए? तो सरकार ने जो अपनी कार्रवाई उचित समझी उस टाइम पे की।
तो उसी हिसाब से जो है आज भी सरकार जो है अपना काम कर रही है, पहली बार 7 साल में, और हमें जो है उम्मीद है कि हमें सभी को जो है लॉटीज़ को प्लॉट मिलेंगे। तो जी सर, 127 परिवारों के साथ जो है इंसाफ हो रहा है, प्लॉट्स जो हैं वो आपके हैंडओवर किए जा रहे हैं। तो जो लोग प्रोटेस्ट पे पिछले 1 महीने से बैठे हैं, क्या उनके लिए भी कोई, जिस तरह से आपने कहा, सिंपैथी है, तो उस लिहाज से उनके लिए कुछ होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? देखिए ये सरकार, देखिए सरकार के साथ बात करनी पड़ेगी उनको, या कोर्ट का दरवाज़ा खटकाना पड़ेगा। ना वो कोर्ट में जा रहे हैं, ना वो सरकार के पास जा रहे हैं। कुछ बात तो चल रही है, कुछ मीटिंग्स चल रही हैं। मुझे पता नहीं ना, हमें तो यहीं से दिखता है कि शाम को हम वीडियोस देखते हैं कि सरकार से बात चल रही है, लेकिन क्या बातचीत है? सरकार को कोई दस्तावेज वो देंगे तो सरकार उस पर काम करेगी। दस्तावेज दिए हैं, नहीं दिए हैं, क्या किया है उन्होंने, उनका हक जो बनता है तो उनको कोर्ट जाना चाहिए। अगर उनका राइट है, लीगल राइट है, तो बड़े सारे बड़े बड़े विद्वान हमारे वकील वहाँ पे हैं, तो उनको गाइड करें कि वो कोर्ट में जाएं। अब आखिरकार इसका मसला टेंट से, मैं जितनी मुझे नॉलेज है, टेंट से ये मसला नहीं सुलझेगा। टेंट से ये मसला ना सुलझेगा, ना कभी सुलझा है। तो आप जो है सरकारी इदारे में आएँ, सरकार से बात करें। सरकार उनके लिए कोई रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम लाती है तो उसमें हमें क्या तकलीफ़ है? हमें कोई तकलीफ़ नहीं उस मामले में। मैं आज भी कह रहा हूँ, पहले भी मैंने कहा है कि अगर सरकार उनको रिहैबिलिटेशन का कोई प्रोग्राम बनाती है तो हमें उसमें क्या है, लेकिन रिहैबिलिटेशन के लिए कोई राइट, कोई दस्तावेज सरकार को देना पड़ेगा। नहीं तो हर कोई उठ के जो है वो, जब अगर रिहैबिलिटेशन मांगना शुरू हो गया तो सरकार किनको निकाल पाएगी? इंक्रोचर्स को। सरकार को भी मैं अभी एक तरफ से ये भी सोचता हूँ कि अगर कोई लीगल राइट होगा तभी सरकार उनको बसाएगी, नहीं तो हर इंक्रोचर सरकार के सामने खड़ा होकर ये कहेगा कि मुझे जो है आप दूसरी जगह दे दो। तो अगर उनका राइट बनता है तो सरकार सुनेगी, अगर नहीं बनता है तो उनको जाना पड़ेगा। जिस तरह से पहले भी कुछ आवाज़ें उठी थी कि यहाँ पे जो है आधी ज़मीन अलॉटीज़ को दे दी जाए या आधी उनको अलॉट कर दी जाए, उसमें मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता। बड़े बड़े लीडर हैं, बड़े बड़े लोग हैं, वो बड़ी बातें करते हैं, तो करें, उनका 127 परिवारों ने पैसे की, खून पसीने की कमाई दी हुई है, तो वो तो कहने को कुछ भी कह सकते हैं, तो उनको तो मैं कुछ नहीं कहूँगा इसमें। अब ये जो प्लॉट्स हैंड ओवर किए जा रहे हैं, कितनी जल्दी इन पे जो काम लगाएंगे? देखिए हम लोग कल से ही कोशिश करेंगे। देखिए बहुत देर हो गई है, देर आए लेकिन चलो हमें कुछ तो मिलना शुरू हो गया, तो हम सभी प्लाटीज उसी में बात कर रहे हैं कि एक आधे दिन में ही हम लोग जो है काम यहाँ शुरू कर देंगे। कोई कंपनसेशन की भी मांग कर रहे हैं या डिमांड कर रहे हैं? जिस तरह से 7 साल पहले की अगर हम बात करेंगे, वैल्यू कहाँ थी और आज कहाँ है? पहले ये प्लॉट दे दें जी। पहले ये प्लॉट दे दें, फिर देखेंगे, उसके बारे में भी सोचेंगे। चलिए, खुशी है, बहुत खुश है। आज सुबह से हमें भूख नहीं लगी है, क्योंकि 10-7 सालों से हम इसी टेंशन में थे। तो आज हमारे सर से एक थोड़ा सा बोझ हल्का होना शुरू हुआ है। तो हम उम्मीद करते हैं सरकार से भी, एडमिनिस्ट्रेशन से ही, वो सभी 127 परिवारों को जल्द से देंगे। और खुशी जो है नेचुरली आप सभी के देख रहे हैं, तो इस खुशनुमा माहौल में ही सारी चीज़ें जो है अच्छे तरीके से जो है हो जाए। अंकल आपका भी प्लाट है यहाँ पे? जी है। क्या नाम है आपका? मैं सुभाष चंद्र गुप्ता, मैं निकल रहती हूँ। जी। हाँ, तो कितना इंतज़ार आपको करना पड़ा है? 8 साल हो गए। तो 2014 में पैसे जमा कराए थे, आज 22,000 है जी। 11 लाख रुपया जमा कराया हुआ है 8 साल का। मैं तो उम्मीद ही खो बैठा था कि हो तो मेरी ज़िंदगी में ये मिलेगा भी नहीं, क्योंकि मैं अब 72 साल का हो चुका हूँ। मैं तो दोनों ज़िंदगी जी रहा हूँ। इसलिए अब आज बहुत खुश हूँ कि हो सकता है ये मेरी जीते जी मिल जाए ये प्लाट, बच्चों को इसके लिए मेहनत ना करनी पड़े। मैं तो आज बहुत खुश हूँ। इसमें सीरियल नंबर आ गया आपका? मेरे ख्याल में आ गया। क्या सीरियल नंबर है आपका? 120। 120 है। जी। फिर आपका? मेरा 13 नंबर सीरियल है, 6 नंबर है सेक्टर है, 13 नंबर प्लाट। चलो मुबारक है, आपका तो आ गया फिर। आगे सर आगे आपका काम खत्म हो गया हमारे को, बहुत अच्छा हुआ है। काफ़ी लंबा इंतजार करना काफ़ी इंतजार, 8 साल किया सर इंतजार। मैं तो किराए पे रहता हूँ सर नीचे, अच्छा। तो मगर 5-6 साल से रह रहा हूँ। तो कितनी दिक्कतों का, परेशानियों का सामना बहुत करना परेशानी करनी पड़ी सर। मैं एक रिटायर बंदा हूँ, पेंशन से किराया देता हूँ। अच्छा। हाँ, तो इसलिए बड़ा मुश्किल हो गया। मैं सोच रहा हूँ कि अभी प्लाट मिला तो काम शुरू करेंगे, मकान बनाएंगे अभी। अच्छा, तो अपने घर में, अपनी छत में रहेंगे? हाँ, अपनी छत में रहेंगे सर। बिल्कुल। चलें, एक खुशखबरी जो है वो रूपनगर से निकल के आई है। जो 127 प्लॉटीज़ जिनको ये प्लॉट्स अलाट हुए थे, उनमें से कुछ लोगों को यहाँ पे जो है प्लॉट्स हैंडओवर जो है आज की तारीख में जो है किए जा रहे हैं। काफ़ी खुश हैं ये परिवार कि इनको जो है इनका हक जो है वो मिल रहा है। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ सैर इंडिया। मैं फैज़म अडैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।